आई रिमेंबर टीचिंग CFA इन 2020. आई मीन एट दैट टाइम मैं ये वाली बुक यूज करता था. ये वाली बुक से मैंने 2020 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, उसके बाद 2021 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था एंड रिसेंटली मैं 2022 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था. अब 2023 के स्टूडेंट्स को CFA लेवल 1 पढ़ा रहा हूँ. इट्स बिन 4 years नाउ. 100 से ज्यादा बच्चे just say that they have cleared CFA because of me. अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग उनमें से सच बोल रहे, कितने लोग झूठ बोल रहे. Probably कुछ ना कुछ से exaggerate भी कर रहे होंगे कि they cleared just because of me. But I do know that there is a process to clear CFA. There are certain things जो आपको करनी है, certain things जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. And in this video I'm going to talk about 5 things कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपनी CFA preparation में. अगर आप ये 5 चीजें करोगे, your chances of clearing CFA are 50% less. आर्बिट्ररी नंबर है, ऐसे ही बोल दिया. 50% लेस होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोंट गिव द एग्जाम विदाउट मेकिंग नोट्स. ये नोट्स जो है ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है. एंड आई से दिस इन एवरी वीडियो. ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? डेरिवेटिव्स हो गया. यू विल सी मी यूज 3 पेन्स. यू विल सी मी यूज ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. आई डोंट वांट यू टू मेक नोट्स 3 पेन से, बट नोट्स बनाओ. I remember there was a student who came up to me 1 month before the exam, told me कि मेरी accuracy 55% चल रही है. What should I do? I said 55% accuracy चल रही है ना, ठीक है. But I asked him one very important question, कितने notes बनाए अभी तक? And he was like, sir मैंने notes नहीं बनाए, मेरी memory काफी अच्छी है. And I asked him to defer his exam. First of all, अगर आपकी 60% accuracy भी चल रही है exam के time पे, I don't want that. Defer your exam. 55% plus आपने notes नहीं बनाए, leave the exam. आप मत दो exam. आप आगे दो exam. Why am I saying this? There is a chance आप exam clear भी कर सकते हो, but exam clear करना does not mean आपको वो concept समझ आ रहे हैं. And आपका कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट. एग्जाम क्लियर करना, डोंट थिंक कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो जॉब मिल जाएगी, वैसा नहीं होता. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तब आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब आर वे मच मोर हाई. सो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज इफ यू डोंट मेक नोट्स, डोंट गिव द एग्जाम. सेकंड थिंग इज आपकी प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी इंक्रीमेंटल. इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? अगर आज आपने डिसाइड किया कि मैं आज अपनी प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो स्टार्ट में आप 2 घंटे पढ़ाई करो. ये ऐसा आपको ये फिगर दिख रही है तो आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे, उसके बाद 4 घंटे पढ़ाई करोगे. तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा बढ़नी चाहिए. ये जो ये आपको सिंबल दिख रहा है ऐसे बढ़नी चाहिए. ऑन द अदर हैंड सब स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, पहले आज आपने डिसाइड कर लिया आप CFA पढ़ोगे, आप 10 घंटे पढ़ना शुरू करते हो, 6 घंटे पढ़ना शुरू करते हो पहले दिन पे. ठीक है, आपकी प्रिपरेशन ऐसे शुरू होती है. फिर आराम आराम से आपको एक दिन कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है, नहीं पढ़ पाते हो, तो आप ये देख रहे हो ये 2 लाइंस चल रही हैं और उसके बाद फिर एकदम ऐसे आ जाता है. एंड फिर आप 1-2 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ते हो एंड फिर आप अपनी प्रिपरेशन फिर से शुरू करते हो. तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जो आपने यहाँ पे पढ़ाई की, ये सारा किसी काम का नहीं रहती. नो यूज, वेस्ट चली जाती है. तो मेक श्योर कि आप ये ना कर रहे हो. आप अपनी प्रिपरेशन को कॉन्टिन्यूअस रखो एंड इंक्रीजिंग रखो. That's the second major problem. Third thing is keep yourself accountable. What do I mean by that? Since अगर आप किसी ग्रुप में पढ़ रहे होगे, you will see 10 different people studying there. You will know कि बाकी लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, मुझे किस चीज के साथ compete करना है. जब आप CFA अकेले पढ़ रहे हो तो बहुत आइसोलेशन में होता है. आपको exactly पता नहीं होता कि कौन कितना आप कर चुका है. हो सकता है आप ज्यादा पढ़ रहे हो सकता है आप कम पढ़ रहे हो. बट अगर आप एक ग्रुप में पढ़ रहे हो जो एक फोकस्ड ग्रुप है, ऑल्सो रिमेंबर इट हैज टू बी अ फोकस्ड ग्रुप. जस्ट डोंट ज्वाइन एन ऑनलाइन ग्रुप और वहां पे यू विल थिंक कि मैं इन सबसे अच्छा करूं मतलब अच्छा है. नहीं, एक फोकस्ड ग्रुप जहां पे यू नो कि यार ये सब क्लियर करने वाला है, मुझे इनसे अच्छा करना है. तो अगर मैं एक ऐसी सेटिंग बना दूं, जैसे हमारा अभी अपने बैच में ऐसा चलता है, एक स्पेशल ग्रुप चलता है जहां पे सिर्फ वो बंदे जो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं वो रहते हैं. अगर आप उसमें अच्छा करने की कोशिश करोगे ना, तो हम लोग पेपर क्लियर होने की बातें वहां नहीं करते हैं, हम लोग 90 परसेंटाइल की बातें वहां करते हैं. हमारा एम ही सिर्फ 90 परसेंटाइल होता है. तो कीप योर सेल्फ इन अ ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे आपका कंपैरिजन उन्हीं लोगों से हो रहा हो, आप मॉक्स उन्हीं लोगों के साथ दे रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्विंग उन्हीं लोगों की कर रहे हो जिनके डाउट्स भी उसी लेवल के हो. अगर आप सिंपल डाउट सॉल्व कर रहे हो, अगर आप TVM के डाउट सॉल्व कर रहे हो एग्जाम से 1 महीना पहले, जो कि मैंने देखा है कुछ लोगों को करते हुए, TVM के डाउट्स 1 महीने से पहले, that is bad. इसी पॉइंट में मुझे 4th पॉइंट याद आता है, that is problem solving. Problem solving is one of the best things that you can do. Why do I say best things that you can do? Because these are already questions जो एक ग्रुप से आ रहा है जहां बाकी लोग ये सॉल्व नहीं कर पाए. अब आप वो सॉल्व करो. तो अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में हो, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. रिगार्डलेस किसी को आता है या नहीं आता है, रिगार्डलेस आपको आता है या नहीं आता है, गिव इट अ ट्राई. ये ट्राई देना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. देयर वर एग्जाम्स जब मेरे पास एक महीना नहीं होता था उस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, एंड मेरा पेपर अगले दिन होता है. मतलब
मेरा पेपर FRM लेवल 2 में मेरे को किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ा था, एंड FRM लेवल 2 के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कुछ टाइम नहीं था। ऑल आई यूज्ड टू डू वाज जो भी ग्रुप पे क्वेश्चन आता था मैं वो सॉल्व करता था। उससे क्या होता था, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वाज सॉल्विंग वर नॉट डिफिकल्ट लेवल, वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो ग्रुप में कोई और सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स उसी हिसाब से प्रिपेयर होने लग गए थे कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो रिमेंबर दिस थिंग, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। नहीं आता है, गिव इट टाइम, कितना, 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, but try to solve it. Fifth thing is falling for accuracy trap. I don't know why, but students have this tendency जब वो पढ़ रहे होते हैं कि मेरी 70% accuracy आ रही, 80% accuracy आ रही, उसका कोई फायदा नहीं मेरे भाई। आपका 90% accuracy भी क्यों ना आ रहा हो, उसका कोई फायदा नहीं। आपके क्वेश्चंस कौन से गलत हो रहे हैं जब आप पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चीज आपको फिर से पढ़नी है। क्या पता आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ जाए जो आपके गलत हो रहे थे। I'm not saying कि high accuracy or low accuracy does not explain anything. It explains a lot of things. But at the time of you studying, जो आपका प्रेपरेशन का पीरियड है, उस प्रेपरेशन के पीरियड में एक्यूरेसी के लिए गिरना ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, आपको आंसर नहीं देखना उस क्वेश्चन का क्या था, आपको बस ये देखना है कि ये कैसे मैं करेक्ट कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन का और क्या आंसर हो सकता है, तो मैं कैसे करता हूँ। आई टेल यू, अगर कोई 30 क्वेश्चन है, मैं 30 के 30 क्वेश्चन कर लूंगा, डन। उसके बाद फिर मैं देख लूंगा कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा गलत है। लेट्स सपोज 23 क्वेश्चन गलत था, 21 क्वेश्चन गलत था और 17 क्वेश्चन गलत था। आई डोंट नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, मैं आंसर मार्क नहीं करूंगा, मैं बस टिक और क्रॉस मार्क करूंगा। देन आई विल गो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन। अब जब मैं वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बी आंसर तो नहीं था, ए और सी में से कौन सा आंसर था और मैंने गलती क्यों की, एंड उसके बाद मैं एक एरर लॉग मेंटेन करूंगा। और अगर आप एरर लॉग मेंटेन नहीं कर रहे हो, योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम अगेन गो ड्रास्टिकली लोअर। एंड अगर आपको एक एरर लॉग चाहिए तो आई विल हैव एन एरर लॉग का सैंपल इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद माय टीम टू नो द स्पेसिफिक बैचेस दैट वी हैव, जहां पे हम लोग के हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को हम लोग रखते हैं एंड बाकी सारी चीजें, गो इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड दैट देयर आल्सो। एंड अगर कोई और डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन CFA, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो, अमेजिंग वीडियो।